सोचिए, आप एक दुनिया की टॉप एक्ट्रेस हैं, लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, लोग आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपके ही सबसे करीबी टीम मेंबर, आपका अपना पीए, आपको ही साइलेंटली लूट रहा है। और जब पता चलता है तो सब कुछ चल ही जाता है, पैसे भी, ट्रस्ट भी और एक इमोशनल थप्पड़ जैसा लगता है ज़िंदगी के मुंह पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम की जिसमें विक्टिम है नॉन अदर देन आलिया भट्ट और चोर कोई और नहीं, उनका अपना पर्सनल असिस्टेंट। आखिर ये स्कैम हुआ कैसे? इस वीडियो में हम इस केस का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। Alia Bhatt's ex-PA has been arrested. वेदिका प्रकाश सेट्टी, एक नाम जिसे पब्लिक ने कभी नहीं सुना था, लेकिन वो आलिया भट्ट की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। वेदिका इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन में काम करती थी, जो आलिया भट्ट की खुद की प्रोडक्शन कंपनी है। वो उनका ट्रस्टेड टीम मेंबर थी, काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, इतना कि वो आलिया के प्राइवेट शेड्यूल्स, पेमेंट्स और इवन फिल्म बजटिंग तक एक्सेस में थी। प्रोडक्शन का हर इनवॉइस, हर वेंडर पेमेंट उसके थ्रू जाता था। आलिया भट्ट ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस पर उन्होंने भरोसा किया वही उनके पीठ पीछे फ्रॉड कर रही थी। फ्रॉड शुरू होता है छोटी छोटी एंट्रीज से। वेदिका ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये स्कैम को अंजाम दिया। उसने फेक इनवॉइसेस क्रिएट करने लगी, वेंडर्स के नाम पे फेक बिल्स जनरेट किए, जैसे मेकअप के लिए 1.5 लाख का बिल, ट्रांसपोर्ट के लिए 1.2 लाख और लोकेशन चार्जेस के लिए 2 लाख। और ये सब डॉक्यूमेंट्स इतने प्रोफेशनली बनाए गए थे कि इनिशियल लेवल पर किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। पेमेंट्स अप्रूव होते रहे और पैसा सीधा उसके पर्सनल अकाउंट्स में जाता रहा। ये सिलसिला चलता रहा, छोटी छोटी एंट्रीज अक्यूमुलेट होती गई, जब तक टोटल अमाउंट 76.9 लाख तक नहीं पहुंच गया। सोचिए, 1 करोड़ के आसपास का अमाउंट बिना किसी को भनक लगे उन्हीं के सामने से चला गया। हर काम का एक एंड होता है और उसका सीड होता है ग्रीड, और ये ग्रीड वेदिका की पहली और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वेदिका की गलती ये थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। जब ऑडिट्स चल रहे थे इंटरनल सनशाइन के एनुअल अकाउंट्स के लिए, तब इंटरनल अकाउंटिंग टीम को कुछ एंट्री सस्पिशियस लगे। उन्होंने देखा कि सेम वेंडर के लिए मल्टीपल बार पैसे जा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। एक इंटरनल कंप्लायंस रिव्यू रखा गया और फिर फॉरेंसिक ऑडिट, और वहीं से ये स्कैम धीरे धीरे एक्सपोज होती चली गई। ऑडिट टीम ने तुरंत मुंबई पुलिस के जुहू थाने में कंप्लेंट रजिस्टर की। जुहू पुलिस ने आईपीसी सेक्शन 420 चीटिंग और 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत एफआईआर फाइल किया, और फिर वेदिका को अरेस्ट कर लिया गया। उसके मोबाइल, बैंक अकाउंट्स और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड सीज किए गए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उसने इन्हीं पैसों से एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन किया था, डिजाइनर बैग्स, लग्जरी ट्रैवल से लेकर प्राइवेट पार्टीज तक। एक सिंपल असिस्टेंट का इतना लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन करना, तब सबको समझ में आया ये सब पैसे कहाँ से आए थे। ये पहला केस नहीं है। बॉलीवुड में ट्रस्ट का एक्सप्लॉयटेशन कुछ नया नहीं है। सोनम कपूर के घर से करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी उनके एक हाउस स्टाफ ने चुरा लिया था। वैसे ही श्रद्धा कपूर के मैनेजर ने फेक एंडोर्समेंट डील्स के थ्रू पैसे निकाल लिए थे। ये सारे केसेस में एक चीज़ कॉमन है, ब्लाइंड ट्रस्ट। आलिया भट्ट का केस ये हाईलाइट करता है कि चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो, अगर आप प्रॉपर सिस्टम और वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो स्कैम होना ऑलमोस्ट सर्टेन है। सोचिए, एक तरफ हम आलिया भट्ट को आज स्टार देखते हैं और दूसरी तरफ उनके पर्सनल सर्कल में ही उन्हीं के खिलाफ कंस्पिरेसी चलती रहती है। ट्रस्ट क्या है? जब आप किसी को अपने कॉन्फिडेंशियल सिस्टम तक का एक्सेस दे देते हो, तो क्या आप उसके इंटेंशंस भी वेरीफाई करते हो? आज का प्रोफेशनल वर्ल्ड सिर्फ स्किल से नहीं, एथिक्स से भी ऑपरेट होता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? पहला, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। चाहे पर्सनल असिस्टेंट हो या अकाउंटेंट, डबल वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। दूसरा, इंटरनल ऑडिट्स। हर छोटी कंपनी को भी बेसिक ऑडिट मैकेनिज्म सेटअप करना चाहिए। और तीसरा, ब्लाइंड ट्रस्ट इक्वल टू सेल्फ रिस्क। पर्सनल इक्वेशन कभी प्रोफेशनल मॉनिटरिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। आलिया भट्ट के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप किसी को फुल एक्सेस दे रहे हैं, तो आप किसी को अपना एक्सेस सिर्फ इमोशनल कनेक्शन से नहीं, क्लियर सिस्टम्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दें। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ बॉलीवुड की प्रॉब्लम है या हम सब? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही सच्चाई के पर्दे के पीछे की कहानियाँ देखनी है, तो सोच फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए सच के साथ। जय हिंद।